नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। अभी तो बिहार का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और वोट चोरी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था आलंद, कर्नाटक की विधानसभा क्षेत्र का, उससे जुड़ी कुछ खास बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आई हैं। क्यों आई जानकारियां? क्योंकि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन हो गया था और उस टीम ने कुछ खास जानकारियां दी हैं। जानकारी तो ये भी दी गई है कि हमारे और आपके वोट को काटने की कीमत, जिस संविधान में लगातार बैठक पर बैठक घंटे दर घंटे बहस करने के बाद जो अधिकार आम आदमी को दिया गया, उसको काटने की कीमत केवल 80 रुपए। 80 रुपए दो और वोट काटो। ये देखिए, ये पूरी कहानी है। एसआईटी ने जांच की है और एसआईटी ने कहा कि आलंद में प्रति वोटर नाम हटाने के लिए 80 रुपए दिए गए। जांच में कांग्रेस के वोट चोरी आरोप का समर्थन हुआ है। कर्नाटक ने जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल बनाया था आलंद में मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए, तो उसमें प्रति नाम 80 रुपए का भुगतान किया गया है। एसआईटी का खुलासा कांग्रेस और राहुल गांधी के मतदाता सूची में कथित धांधली और वोट चोरी के लंबे समय से चले आ रहे दावों को और पुख्ता करता है। अब ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त देश के, आप जानते ही हैं। भाई वो तो जवाब देते नहीं है। हमने भी उनसे सवाल पूछा पर जवाब तो दिया नहीं, इग्नोर कर दिया। देखते हैं ये एसआईटी के सवालों पर क्या कहते हैं। तो ये कहानी है कि 80 रुपए का भुगतान किया गया है। एसआईटी ने का ये खुलासा जो है मजबूत करता है उन दावों को। 22 और 23 अक्टूबर को विभिन्न मीडिया संस्थानों में एक रिपोर्ट आई थी कि आलंद की मतदाता सूची से पैसे देकर वोटरों का नाम हटाने का आंकड़ा एक संगठित अभियान की तरफ इशारा करता है, न कि किसी और, न न कि किसी एक बार की गलती या प्रशासनिक चूक। मतलब कोई गलती नहीं है या किसी अधिकारी ने किया ऐसा काम नहीं है। ये तो संगठित है। पैसे जिस काम के मिलेंगे तो जाहिर है संगठित है। इस मामले में चिंताजनक संकेत क्या है? वो ये है कि मतदाताओं के नाम हटाना एक भुगतान वाली गिग इकोनॉमी अपराध में बदल गया है। अपराध जो नागरिकों के मतदान के अधिकार के बारे में बिना सोचे समझे किया जाता है। मालूम है कि एसआईटी अभी तक धन के स्रोत की जांच कर रही है। 6018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 4.8 लाख रुपए दिए किसने भाई? लेकिन इसका दावा है कि उसने यह पता लगाया कि पैसा कैसे मिला, किसे मिला। कलबुर्गी आप जानते हैं, कलबुर्गी कर्नाटक का एक जिला है। उसके स्थानीय निवासी हैं मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकरम। इस पूरे श्रृंखला जो सीरीज है इसका हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आपको मैं बता रहा हूं। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि जो मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकरम, ये दो लोग हैं, दोनों निजी ऑपरेटर हैं, डेटा सेंटर चलाते हैं और जहां कर्मचारी डेटा ऑपरेटर के रूप में काम करते थे। ये लोग मतदाताओं की ओर से आलंद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची से अपने नाम हटाने का अनुरोध करते थे। इस संबंध में एसआईटी जमीनी स्तर की जांच कर रही है और उसमें जांच में पाया गया कि जो 6018 मतदाताओं में से केवल 24 ऐसे नामों को पहचान कर पाया जो इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते। दूसरे शब्दों में अगर दूसरे तरीके से कहें तो 99% से ज्यादा मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया गड़बड़ी से हुई थी। ऐसे लोगों के नाम जो चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में रहते तो वोट दे सकते थे। अब एसआईटी नाम हटाने से जुड़ी वित्तीय लेन देन की भी पुष्टि कर पाया है। प्रत्येक मतदाता के लिए 80 रुपए का भुगतान किया गया। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि नाम हटाना मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयोग का हिस्सा था। अशफाक पर पहले भी मतदाता गड़बड़ी में शामिल होने का शक रहा है। 2023 में कर्नाटक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जांच के दौरान अशफाक ने अपने जो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है पुलिस के साथ साझा किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। उन्होंने आगे बताया है कि पुलिस का कहना है कि वो भारत छोड़कर दुबई चले गए हैं, लेकिन उसके संचार की जांच से पता चला कि वह अकरम और 3 अन्य के संपर्क में थे। अशफाक और मोहम्मद अकरम दोनों मिलकर एक डेटा सेंटर चलाते थे जहां लोगों को चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन भेजने का काम सौंपा जाता था। यह अब स्पष्ट रूप से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और उन मतदाताओं की जानकारी के बिना किया जाता था जिनकी पहचान का दुरुपयोग किया गया है। कितना बड़ा एक घोटाला है। और ज्ञानेश कुमार इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला आता है तो उनको गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, जवाब इस तरह के दिए जाते हैं। एसआईटी अभी भी यह पता लगाने में लगी है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोध करने के लिए फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग करके चुनाव आयोग के पोर्टल तक कैसे पहुंच बनाई गई, क्योंकि इस बारे में न तो वो लोग जिनके पहचान पत्रों का उपयोग चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंचने के लिए किया गया था, न ही मतदाता जिनकी ओर से आवेदन किए गए थे इस बारे में जानते हैं। जाहिर है वो कैसे जानेंगे। एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार के गुब्बी स्थित परिसरों और उनके कुछ सहयोगियों पर छापेमारी की, क्योंकि उन्हें इसमें शामिल होने का शक था। ऐसी खबरें हैं कि गुट्टेदार के घर के बाहर जले हुए दस्तावेज मिले, लेकिन भाजपा नेता ने अपनी भूमिका से इनकार कर दिया। अब ये इनकार कर दिया, जाहिर है तो इस कथित गड़बड़ी की व्यापक आंकड़ों की तुरंत स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार 63 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं लोकसभा चुनाव 2024 और 5.3 करोड़ से ज्यादा कर्नाटक विधानसभा वाले देश में 6000 एक मामूली आंकड़ा है। हालांकि इन आंकड़ों में आनंद और कर्नाटक दोनों के हाल में मतदान पैटर्न के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत का अंतर महज 10,348 वोट था। भाजपा उम्मीदवार 78,701 वोट ले पाए थे, जबकि भोजराज पाटिल, बी आर पाटिल आप जानते हैं, उनको 88,000 मिले थे, केवल 10,000 का। तो ये कुल माहौल था वहां पर। तो अब ये कर्नाटक में आप जानते हैं 224 विधानसभा क्षेत्र हैं, 20% निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर कथित तौर पर गड़बड़ी से हटाए गए वोटों से कम था। इस चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा कम 40.8% वोट मिले थे, भाजपा को 49% वोट मिले थे, यानी लगभग 37,000 वोट का अंतर। हालांकि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती, भाजपा को 109 के मुकाबले 114, और इस तरह वह राज्य में अल्पकालिक सरकार बना पाई थी। कब? ये हम लोग 2018 की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो मतदाता कितना महत्वपूर्ण आप जानते ही हैं। द हिंदू ने एक खबर छापी थी सितंबर में, शुरू में बताया था कि अगर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को आलंद में कथित गड़बड़ी के नाम हटाए जाने के बारे में जानकारी दी गई, उनके परिवार और अन्य लोगों को नोटिस मिले, जिससे बताया गया कि गांव के 47 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उसके बाद एसआईटी ने आरोपों की व्यापक जांच की। गौरतलब है कि हटाए गए 5,994 फर्जी मतदाता नहीं थे। कर्नाटक एसआईटी के अनुसार ये वैध मतदाता थे जो वास्तव में मौजूद हैं, और उन्हें उनको हटा दिया गया, वोट देने का मौका नहीं दिया गया। तो ये पूरी खबर है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मतदाता सूची को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन चुनाव आयोग निश्चिंत है। इलेक्शन कमीशन के किसी भी सवाल का इलेक्शन कमीशन कोई जवाब देता नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स देता है, और पत्रकारों के सवालों के जवाब तो देता ही नहीं है। इस बीच कई इस तरह के बयानबाजी भी हो रही है। ज्ञानेश कुमार, जिन पर आंख मूंद कर बैठे हैं, उन पर कोई जवाब नहीं दे रहे। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया जो ध्रुवीकरण करने वाला बयान था, लेकिन गिरिराज सिंह के भी उस बयान पर खामोशी की चादर ओढ़कर बिल्कुल चुप बैठे रहे ज्ञानेश कुमार। अब विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। दूसरे चरण के मतदाता उनका जो नामांकन है वो खत्म हो चुका है, नाम वापस लेने की तारीख हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी महागठबंधन ने घोषित कर दिया है, जबकि अभी तक एनडीए के प्रत्याशियों अगर जीतते हैं तो उनका कौन होगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, इस पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। अभी तक किसी ने चेहरा नहीं घोषित किया है। तो ये बड़ी बात है कि उस बीच में जब ये आलंद विधानसभा क्षेत्र की खबर आती है, और जबकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो वो क्या इस विधानसभा चुनाव के दौरान आएगा या इसके बाद आएगा, इसके पहले आएगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आलंद की जो खबर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है कि एक 80 रुपए में इतनी मेहनत करके, सालों के संघर्ष के बाद जो अख्तियार, वोट डालने का अधिकार, लंबे मुज़ाकरात के बाद, बहस के बाद, मुबाहिस के बाद जो हमको मिला था, वो इतना आसानी से कोई छीन लेगा 80 रुपए में। एसआईटी इस पर जांच कर रही है। जाहिर है नए नए खुलासे इस पर और होने बाकी हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी वो आपके साथ हमने साझी की। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें कुछ आर्थिक सहायता मिल सकती है।
और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।